शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने पूरे खानदान के साथ मगरबी महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जो दूर दूर से आए हैं सिर्फ अख्तर मार और सीमांचल की अजमत में इजाफा करने के लिए, मजलिस को कामयाब करने के लिए। जो हजरात आए हैं, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जो आने वाले हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार रहूंगा। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन यहाँ पर जेडीयू के लोग हैं जो नादानी में काम कर रहे हैं, जिनको तजुर्बा नहीं है, जो दूरअंदेशी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और उनको हिदायत दे कि हम तमाम समझे कि भारत में किस तरीके से नफरत की दीवारें उठाई जा रही हैं, किस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमी हमारे दीगर अपनाए वतन में पैदा की जा रही है। मैं अभी आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे किसी ने नरेंद्र मोदी के भाषण का एक क्लिप भिजाया जो आज ही उन्होंने किसी एक जगह पर तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये निकलता है कि सीमांचल की सरजमीन पर शेरशाहवादी को, कुल्हैया बरादरी को, सुरजापुरी बरादरी को आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है ना आपको रिजर्वेशन जी। अब मोदी इसको ये कहकर खत्म कर देगा कि मजहब की बुनियाद पर कुल्हैया बरादरी को मिल रहा है। ये उन्होंने आज ही तकरीर में कहा है, आप उठाकर देख लीजिए। तो हम उनसे उन लोगों से कहना चाहेंगे जो जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के एजेंट बनकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी ने आज ही भाषण में कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बहुत ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखे कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से हमारी जो तहजीब और तमद्दुन है उसको मिटा दिया जाए, किस तरीके से हमारी इबादत गाहों को हमसे छीन लिया जाए, किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से अमन को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से इस मुल्क में दीगर अपनाए वतन के साथ जो हमारी भाईचारगी है उसको तार तार कर दिया जाए। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। आरक्षण के बगैर हम जितना भी थोड़ा बहुत तरक्की किए वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमने उसको हासिल किया। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर गौर करिए। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कह दिया कि भारत में मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि हम घुसपैठी हैं, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग घुसपैठी हैं? नहीं। आप लोग घुसपैठी हैं क्या? नहीं। आप जरा ताकत से बोलिए ताकि आपकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच सके कि सीमांचल की कोई जनता घुसपैठी है या नहीं है? नहीं है। ये मोदी सुनना चाहते हैं। अब नहीं मालूम उनके कान तक हमारी आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मगर नरेंद्र मोदी आप मुतमईन रहिए, आपने हमको घुसपैठी कहा। सीमांचल की जनता 26 तारीख को जाकर बताएगी कि कौन घुसपैठी है, और 26 तारीख को पतंग चाप पर बटन दबाकर मोदी को बताएगी कि तुम बाहर वाले हो। घुसपैठी कहा जा रहा है। आप बताइए, क्या ये देश के प्रधानमंत्री के लिए वजीर आजम को जेब देता है? नहीं। 133 करोड़ की जनता भारत की है। देश का प्रधानमंत्री तो सबका होता है, वो सब समुदाय का, मजहब का, जात का, बरादरी का प्रधानमंत्री होता है। मगर नरेंद्र मोदी अपने आप से कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है। नरेंद्र मोदी, अगर आपका सीना 100 इंच का भी हो जाए, अगर दिल आपका इतना बड़ा और चावल के बराबर है तो फिर क्या फायदा?
इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान का सोच अच्छी होनी चाहिए। अरे तुम तो भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, इतनी तंग नजरी की बात करते हो। अरे भारत में मुसलमान घुसपैठी कहाँ है नरेंद्र मोदी? हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जुल्म को सहा, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। नरेंद्र मोदी, आपके बुजुर्ग अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़े, आप तो माफीनामा लिखकर दे रहे थे अंग्रेजों को। ये सच्चाई है। जो आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते वो अंग्रेजों के साथ मिलकर थे। हमारे बुजुर्ग काला पानी की सजा काट रहे थे, मगर किसी भी बुजुर्ग ने अंग्रेजों से माफीनामे का खत नहीं लिखा। जो मोदी का हीरो है उसने एक नहीं 6-6 माफीनामे के खत लिख कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहा जा रहा है हम घुसपैठी हैं भारत के। ये अल्पसंख्यक समाज, ये मुसलमान जिनकी आबादी 17-18 करोड़ की है, कि हम घुसपैठी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, हमने अंग्रेजों को भगा दिया यहां से, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इस मुल्क को आजाद किया। हमारे बुजुर्ग शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल में थे। माल्टा की जेल में भी नहीं थे, बल्कि माल्टा यहां से 10,000-12,000 किलोमीटर दूर है। जेल के बाहर एक आंगन था, उसमें एक टेंट लगाकर, इस तरह के टेंट लगाकर उनको 1 साल 2 साल करीब कई महीनों उस टेंट में रखा गया। सर्दी होती थी, मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ा, इस मुल्क को आजाद करवाया। जौहर बरादरान की कुर्बानी कौन भूल सकता है? एक तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बरतानिया गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन उनको अता की, वही उनकी खबर बनी। नरेंद्र मोदी, टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया, मगर अपनी पीठ अंग्रेजों को नहीं दिखाई। और वही टीपू सुल्तान ने हमको कहा था कि गिडरों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको भूल गए, हम नहीं भूले। नरेंद्र मोदी, तुमने अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी को नहीं समझा। मौलाना ने कई साल जेल में गुजारे, उस जेल में बैठकर मौलाना ने कुरान की तफसीर लिखी थी। ना हमने अपने दीन को छोड़ा, ना हमने इस वतन को छोड़ा। ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे, ना अपने दीन पर छोड़ेंगे, ना दीन को छोड़ेंगे। हम दीन पर चलेंगे, इस वतन को बचाएंगे, इस वतन को ताकतवर बनाते हैं और बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे पहला तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की सोच भारत के वजीर आजम की है। और कह रहे हैं कि हमारे हिंदू बहनों का मंगल सूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नहीं नरेंद्र मोदी, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी हमारी एक हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीन कर उसको बेवा कर दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वो बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी जान बचाने के लिए? अरे आप तो दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको ज़ेब नहीं देता। अरे ये तो एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई इस दुनिया में आया है तो 100 साल जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। जो भी इस दुनिया में आया है अपनी मां की कोख से अल्लाह के हुक्म से आया है और इसी जमीन में चला जाएगा। आज आप नहीं है तो इस देश का देश तो रहने वाला है। नरेंद्र मोदी, तुम और हम चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर भारत तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
मगर किस हालत में आप छोड़कर जाएंगे भारत को? दिलों को तोड़ने का काम इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर भी नहीं इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, उन नादानों से मैं अपील कर रहा हूं जो मेरे भाई हैं। तुम मुझसे सियासी इख्तलाफ रखो, कोई बात नहीं, मगर अगर कोई तुमको बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है तो कम से कम होश के नाखून तो लो। तुम अख्तरुल ईमान की मुखालिफत में ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था इन नादानों के बारे में कि अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गस्साल काबुल से, कफन जापान से। आएंगे गस्साल काबुल से और कफन जापान से। याद रखो, बताने का मकसद ये है कि लोग हमारे ही सफों से उठ के आएंगे हमको कमजोर करने के लिए। करबला के मैदान में कौन इमाम हुसैन को शहीद किया? कौन आले रसूल पर पानी बंद किया? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? तो पहचानो उन लोगों को जो हमारी सफों में है जरूर, मगर दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। हाँ, आप बोलेंगे कि कांग्रेस का भी सांसद है, ये कांग्रेस के सांसद है मुझे मालूम, मगर आपने कभी देखा उनको? नहीं। आपने देखा? ईमानदारी से कहिए, देखा आपने? नहीं देखा। नहीं। कभी आपने उनसे हाथ मिलाया? नहीं। कभी आपने उनको फोन किया? नहीं। नंबर नहीं है। अब आपके होने वाले सांसद का नंबर, अख्तरुल ईमान का नंबर है आपके पास? नंबर है। तो जावेद को जब मिलाते तो दूसरे तरफ से जवाब क्या था? आप जिस नंबर को मिला रहे हैं वो भी इंगेज है। अख्तरुल ईमान को आप मिलाते तो फौरन उठा लेता और अख्तर बोलते, बोलो भाईजान, बाबू क्या है, बोलो क्या काम है। आपको ऐसा सांसद चाहिए जो आपके फोन को उठाए, जो आप पुकारे तो आपके दरमियान में दौड़ कर आए, जब उससे कहे कि हमारी तकलीफ है, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ करे। और कांग्रेस के सांसद है, वो अब कह रहे हैं कि उन्हें 5